बहुत सारी योग से ना केवल शारीरिक शरीर स्वस्थ होता है, लेकिन मानसिक रूप से भी हम लोग स्वस्थ होते हैं। हर प्रकार से मन में शांति भी हम लोगों को मिलती है। हम सभी को इसको अपनाना चाहिए। एक बार इससे मीडिया की मदद और जो आज यहाँ स्टूडेंट्स आए हैं, जितने भी यहाँ पर हमारे सभी लोगों ने इसमें भाग लेना, आज जो यहाँ भाग लेने आए हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और यही कहना चाहूँगी कि इसको अपने जीवन में अपनाएं योग को, और इससे आपको बहुत बदलाव है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम ने योग की महत्ता के बारे में हमें और समझाया, और ऐसे हम लोग जो योग दिवस मनाते हैं वो योग की इम्पोर्टेंस को अपने जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है उसी के लिए हमें 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, ताकि हम डेली योग करें, ताकि हम फिजिकल और मेंटल फिट रह सकें। अभी थोड़ी देर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी का लाइव उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सिटी पैलेस से तस्वीरें देखिए। आप जैसलमेर से आप तस्वीरें देखिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जहां आपको योगा की पोजीशन में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, सामूहिक योगा कार्यक्रम में शिरकत की है। दूर दूर तक जहां आप नजरें आपकी जा रही हो जैसलमेर में, आप देखिए वहां तक लोग आज योगा के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आए हैं। विशाखापट्टनम की सीधे तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब 69वें यूनेस्सी में जब उद्घाटन कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने योगा के महत्व के बारे में बताया, और प्राचीन भारत के इस अभ्यास को ही हम 21 जून को जश्न के रूप में मनाते हैं। और योगा एक संस्कृत से लिया हुआ शब्द है, जिसका मतलब है जोड़ना या मिलान करना। विशाखापट्टनम से ये सीधे तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आपको मंच पर नजर आएंगे, दरअसल मंच पर नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए राजस्थान के जैसलमेर से है, जहां सामूहिक योगा कार्यक्रम है, जिसमें शिरकत किए हुए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इसके पहले हमने आपको जयपुर सिटी पैलेस की तस्वीरें दिखाई, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जोधपुर के नाहरगढ़ की तस्वीरें दिखाई हैं, जहां पर आपको जोधपुर की तस्वीरें दिखाई, जहां पर सामूहिक योगा कार्यक्रम किया गया है। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दिल्ली से हमने आपको जेपी नड्डा के को सुनाया, जहां पर उन्होंने योग के महत्व के बारे में बताया। यहां तक कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को भी आपने सुना योग के बारे में। जोगाराम पटेल कहते हुए नजर आए, योग करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। विशाखापट्टनम की सीधे तस्वीरें, जैसलमेर हरियाणा से हमने आपको तस्वीरें दिखाई कुरुक्षेत्र से, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंच पर मौजूद थे और योग गुरु बाबा रामदेव वहां पर मौजूद थे, योगा कार्यक्रम करवा रहे थे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज श्री प्रतापराव जाधव गारी की आज विशाखापट्टनम से ये सीधे तस्वीरें आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद हैं और योगा ड्रेस ही पहने हुए पीएम नजर आ रहे हैं। और पीएम की दिनचर्या तो आप जानते ही हैं, हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो ब्रह्म मुहूर्त में ही वो जगते हैं, जिसका समय 3 बजे से लेकर 6 बजे तक माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त, और ब्रह्म मुहूर्त में ही वो योगा करते हुए नजर आते हैं। तभी देखिए, भले तीसरी बार प्रधानमंत्री, लेकिन उसके बाद चेहरे की चमक, ऊर्जा से ओतप्रोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। और उसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनका योगासन जो वो करते हैं, जो दिनचर्या का वो पालन करते हैं, वही उनको आज इतनी मजबूत, इतना ऊर्जावान रखे हुए हैं। और इसीलिए इसके बारे में, क्योंकि वो खुद उसको करते हैं, उससे उनको मिलने वाली ऊर्जा, उससे मिलने वाली जो सकारात्मक एनर्जी है, जिसको वो महसूस करते हैं अपने जीवन में, उसी को बताने के लिए ही 2014 में वो गए थे और यूनेस्सी में उन्होंने 69वें उद्घाटन जो कार्यक्रम था उसको संबोधित किया और योग के बारे में बताया, महत्वता बताई। और उसी साल से 2015 से शुरू हुआ, आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना रहे हैं। विश्व में किस तरह से आप अपने मानसिक, अपने शारीरिक, अपने बौद्धिक स्तर पर कैसे अपने विकास करें, अपने शरीर का कैसे, अपने मानसिक बौद्धिक का कैसे विकास करें, कैसे अपनी जो कुंडलिनी है उसको कैसे जागृत करें, अपने शरीर के बारे में आप कैसे जानें, ये योग आपको बताता है। योग महज एक एक्सरसाइज नहीं है, एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है,
एक वार्म अप नहीं है। योग एक अभ्यास है, एक क्रिया है। इसीलिए देखिए, योग एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है जुड़ना या जोड़ना या मिलान करना। जो आपका मन, आपकी चेतना, आपका शरीर जब एक दूसरे से मिलते हैं, जब आप अपने मन के अंदर झांक पाते हैं, जब आपको पता चल पाता है कि आपके मन के विचार क्या है, आपका मन किस दिशा में चल रहा है, आपकी चेतना क्या है। लोगों को पता ही नहीं होता है कि आपके शरीर के अंदर ही सब कुछ विद्यमान है। आपको कहीं कुछ बाहर से ढूंढने की जरूरत नहीं है, और वो पता चलता है सिर्फ योग की वजह से। और भाग दौड़ की जिंदगी में जब इतनी उथल पुथल जिंदगी है, पता ही नहीं चलता है कि कब क्या होने वाला है। इतनी सारी चिंताएं हैं, आपको चारों तरफ से ग्रसित हैं, आप चिंताओं से आपको घिरी हुई हैं। तो उसमें महज योगा एक ऐसा आपके पास टूल कह सकते हैं, हथियार है, जिसको आप अपनाकर, जिसको आप करके इस अभियान के अंतर्गत कल 25,000 ट्राइबल छात्र छात्राओं ने एक साथ मिलकर 15 मिनट में 12 बार सूर्य नमस्कार करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। मैं इस कार्यक्रम का कल साक्षी रहा एवं इसकी सफलता के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को मैं बहुत बधाई देता हूं। आज जब विश्व के अनेक प्रकार के असंतुलन, तनाव, संघर्ष, गलत आहार विहार के कारण जीवन शैली आधारित शारीरिक और मानसिक व्याधियों की बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है, तब हमारे भारत का योग एक आशा की किरण के रूप में समाधान बनकर सामने आया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपसे प्रेरणा लेकर लोगों के बीच हेल्दी फूड को प्रमोट करने के लिए इस बार आयुष मंत्रालय ने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है। हम दिल्ली में 70 जगहों पर आज आईडीवाई के इस प्रोग्राम में सभी प्रतिभागियों को आयुष आहार वितरित करेंगे। यह आयुष आहार मोरिंगा के खाद्य पदार्थों पर आधारित है एवं लोगों के लिए एक हेल्दी एवं टेस्टी फूड के विकल्प के रूप में उभरेगा। मैं इस अवसर पर यहां उपस्थित सभी से अपील करता हूं कि आइए हम सब मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग के मूल मंत्र को अपने मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाएं। योग को सिर्फ एक उत्सव न बनाएं, बल्कि जीवन शैली का अंग बनाएं। जय हिंद, जय योग। तो जैसलमेर से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सामूहिक योगांध्र 2025 11వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ రోజు 28 కిలోమీటర్ల యోగా చరిత్రను సృష్టించేందుకు గిన్నెస్ వరల్డ్ రికార్డ్ సాధనకు మరి అలాగే ఒకే ప్రాంగణంలో 3 లక్షలకు పైగా యోగ సాధకులు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమంగా పరిగణించి 2 వరల్డ్ రికార్డ్స్ మనం స్థాపించబోతున్నాం. అలాగే